गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जो कि हमको बहुत आसानी से हमको इसको समझना है कि हमारे केमिस्ट्री में कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। तो संक्षारण हमको पता होना चाहिए कि हम संक्षारण का मतलब होता है कि जंग लगना, कि जब हम जब किसी वस्तु को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उस पे एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो उसी तरह से हमको संक्षारण को देखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि धातु को खुले हवा में छोड़ देने पर उसकी चमचमाती यानी धातुइक जो सतह होती है उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरे रंग की परत यानी कॉपर कार्बोनेट जम जाती है, यानी कॉपर कार्बोनेट जम जाती है, जो कि कॉपर कार्बोनेट होता है यहाँ पे, यानी CuCO3 होता है। जो कि यानी हमको कहने का मतलब, जब हम लोहे की भी वस्तु को जब खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उस पे लाल रंग के एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको फेरस हम ऑक्साइड यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जब उसी तरह से जब हम किसी तांबे के बर्तन को जब हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उस पे कॉपर कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाती है, जो कि ये हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि चांदी के आभूषण तथा कार्बन बर्तन कुछ समय के बाद काले सिल्वर सल्फाइड पड़ जाते हैं। इस प्रकार धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो हम इसी तरह से तो वहां पर हमने देखा कि कॉपर कार्बोनेट और फेरस ऑक्साइड जो चढ़ जाता है, वहां पे हमने जो लोहे पे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। तो वहां परिभाषा दिया है, यानी कोरिजन निकाल कि संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं, यानी कह रहा है कि संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। अवांछनीय का मतलब जो भी कि बेकार पदार्थ होंगे, जैसे कि जंग लग जाना, ऐसे कुछ भूरे रंग की, लाल रंग की, हर एक तरह की हमारे तरह की लोहे पर कुछ न कुछ लगते रहता है, तो उस तरह से हम अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। अब आता है कि विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। अब कह रहे हैं कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। तो यहाँ पर हमने विकृत गंधिता की बात की। विकृत गंधिता का मतलब कि यहाँ पे जो गंध हम लोग को स्मेल आती है कि हर एक खाने वाले पदार्थों में, जैसे कि जो भी सामान बनता है वस्तु हम लोग को खाने के लिए, उसमें एक प्रकार की स्मेल यानी गंध आती है, जिसको हम विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। कह रहे कि वहां पर कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, यानी जो वसा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण यानी उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कहा जाए कि हमारे खाने में या भोजन में किसके कारण हमारे स्वाद उत्पन्न होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उपचयन की क्रिया के कारण जो भी हमको स्वाद उत्पन्न होता है उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो भी वसा और तेल से बने पदार्थों से हमको अगर उपचयन की क्रिया के कारण जो भी स्वाद और अरुचिकर पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम विकृत गंधिता का कहते हैं। यहाँ पर हमने विकृत गंधिता देखा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे करें कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया को कुछ सामान्य विधि द्वारा प्रति उपचायक द्वारा रोका जा सकते हैं या कम किया जा सकता है। सामान्य विधि जैसे खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर, वायुरोधी बर्तन में रखकर, इस तरह से हमने हर एक तरह की विकृत गंधिता को रोका जा सकता है, यानी उसकी स्मेल को रोका जा सकता है, यानी सड़ने और गलने से। तो यहाँ पर दिया हुआ है
कि वायुरोधी बर्तन में वायु के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण उपचयन मंद हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन उपचयन मंद हो जाता है, इसलिए खाद्य पदार्थ जल्द खराब नहीं होते हैं। प्रति उपचायक के लिए BHA, यहाँ पर हमने देखेंगे कि BHA कह रहा है कि BH को हम ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एसिनॉल कहते हैं। यहाँ पे ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल इसको कहते हैं। और कह रहा है कि BHT ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी ट्राइलून यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइलून, यहाँ हमने कह रहा है कि का उपयोग किया जाता है। इसे भोजन में मिला देने से भोजन में उपस्थित वसा तथा तेल आसानी से उपचयित हो जाते हैं। यानी कह रहा है कि जब हम भोजन को वसा मुक्त करेंगे तो हम BHA यानी ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल या तो हम ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी ट्राइलून को मिला देने से हमारा वसा और तेल आसानी से उपचयित हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे संक्षारण और हम विकृत गंधिता देखें कि संक्षारण क्या होता है कि जब किसी वस्तु को यानी किसी धातु के जब किसी खुले स्थान में रख देते हैं तो उस पर कुछ न कुछ परत जम जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो वहां पे एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए हम उसको संक्षारण कहते हैं। अब यहाँ पे विकृत वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में यानी उपचयन की क्रिया के कारण जो भी स्वाद और अरुचिकर पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस दोनों को समझा है। तो इसको पूरा का पूरा इस वीडियो को देखें। और हाँ, अब उपचयन की अगर वीडियो आप लोग ना देखे हैं तो इसमें हम उपचयन और उपचायक की जो भी क्रिया होती है उसकी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग उपचयन की परिभाषा और उसको आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।